जो हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ क्या होता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। एक ऐसा रहस्य जो हमारे मंदिरों में, हमारी पूजा पाठ की विधियों में और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में छिपा हुआ है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और समझते हैं कि जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके जीवन में वास्तव में क्या घटित होता है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो सुबह उठकर सूर्य देव को नमन करता है, फिर गणेश जी की आरती करता है, फिर शिव जी का ध्यान करता है, दोपहर में लक्ष्मी माता की पूजा करता है, शाम को हनुमान जी के मंदिर जाता है और रात को दुर्गा माता का पाठ करता है। क्या यह भक्ति है या भ्रम? क्या यह समर्पण है या बिखराव? जब हम हर देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम दरअसल एक बहुत बड़ी सच्चाई को नहीं समझ पाते कि सभी देवी देवता एक ही परम सत्य की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। जब एक साधक अलग अलग देवताओं की पूजा करता है तो उसका मन विभिन्न दिशाओं में भटकने लगता है। ये ऐसा है जैसे एक व्यक्ति एक साथ कई नावों पर सवार होने की कोशिश करे, अंततः वह किसी भी नाव से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि विभिन्न देवताओं का सम्मान नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप है और हमें अपनी साधना में एक केंद्र बिंदु चुनना होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक सुंदर सी नगरी में श्याम नाम का लड़का रहता था। तो उसके घर में भी विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती थी। उसकी माताजी लक्ष्मी माता की भक्त थी, पिताजी शिव जी के उपासक थे और घर के अन्य सदस्य अलग अलग देवताओं की आराधना करते थे। लेकिन जब श्याम ने अपने गुरु श्री से इस विषय पर चर्चा की तो उसे एक अद्भुत सत्य का ज्ञान हुआ। उसके गुरुदेव ने समझाया कि जैसे समुद्र में लहरें अलग अलग दिखती हैं लेकिन सभी एक ही पानी से बनी होती हैं, वैसे ही सभी देवी देवता एक ही परम चेतना की अलग अलग लहरें हैं। जब एक व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है बिना इस गहरी समझ के तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। यह ऐसा है जैसे सूर्य की किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया जाए। वे प्रकाश तो देंगी लेकिन उनमें वह तीव्रता नहीं होगी जो एक बिंदु पर केंद्रित किरणों में होती है। जब हम एक आवर्धक लेंस से सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो वे आग पैदा कर सकती हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम अपनी भक्ति और साधना को एक केंद्र पर एकाग्र करते हैं तभी हम आध्यात्मिक परिवर्तन की उस गहराई को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें परमात्मा की अनुभूति करवाती है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है। सभी देवताओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन साधना के लिए हमें एक इष्ट देव चुनना होगा। ये इष्ट देव हमारे लिए परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम बनता है। जैसे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं लेकिन हमें एक रास्ता चुनकर उस पर चलना होगा। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा में भी हमें एक मार्ग चुनना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उन लोगों का क्या जो हर देवी देवता की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों के साथ कई चीजें होती हैं। पहली बात, उनका मन हमेशा चंचल रहता है, वे एक जगह स्थिर नहीं हो पाते। आज वे गणेश जी की भक्ति में लीन होते हैं, कल हनुमान जी की आराधना में, परसों दुर्गा माता के मंत्रों में। इस निरंतर बदलाव से उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा कभी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती। यह ऐसा है जैसे एक किसान हर दिन एक नया बीज बोए लेकिन किसी एक पौधे को बढ़ने का समय ना दे, अंततः उसे कोई फसल नहीं मिलती। दूसरी बात जो है भक्ति की गुणवत्ता। जब हम अपनी भक्ति को कई दिशाओं में बांटते हैं तो हर दिशा में हमारी भक्ति की गहराई कम हो जाती है। मान लीजिए आपके पास प्रेम का एक निश्चित परिमाण है, अगर आप उसे 10 लोगों में बांटते हैं तो हर किसी को केवल 10वां हिस्सा मिलता है।
लेकिन अगर आप उसी प्रेम को एक व्यक्ति को देते हैं तो उसकी तीव्रता 10 गुना हो जाती है। आध्यात्मिकता में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब हम अपनी संपूर्ण भक्ति, अपना संपूर्ण ध्यान, अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक इष्ट देव पर केंद्रित करते हैं, तभी हम उस गहराई को प्राप्त कर पाते हैं जो आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास गया। वो बहुत परेशान था। वो 20 साल से विभिन्न देवी देवताओं की पूजा कर रहा था, लेकिन उसे कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हुई थी। वो हर मंदिर जाता था, हर पूजा करता था, हर त्योहार मनाता था, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं थी। साधु ने उससे पूछा, तुम्हारा इष्ट देव कौन है? वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूं। साधु मुस्कुराते हुए बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम सभी से प्रेम करते हो, लेकिन किसी से गहरा संबंध नहीं बना पाए। ये बात सुनकर उस व्यक्ति को एक झटका लगा। साधु ने उसे समझाया कि आध्यात्मिक मार्ग में संख्या नहीं, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। एक देवता के साथ गहरा अटूट संबंध बनाना, उनके साथ नित्य संवाद करना, उनमें पूरी तरह से खो जाना, यही असली भक्ति है। साधु ने उस व्यक्ति को सलाह दी कि वह अपना एक इष्ट देव चुने और केवल उन्हीं की साधना करें। उस व्यक्ति ने कृष्ण को अपना इष्ट देव चुना और लगातार 3 साल तक केवल कृष्ण की आराधना की। 3 साल बाद जब वो साधु से मिला तो उसका चेहरा दीप्तिमान हो रहा था। उसने कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया कि आपने क्या कहा था। जब मैंने अपने सभी प्रेम को एक दिशा में मोड़ा तो मुझे वह अनुभूति हुई जिसकी मुझे 20 साल से तलाश थी। हर देवी देवता की पूजा करना आध्यात्मिक अपरिपक्वता का संकेत हो सकता है। ये वैसा ही है जैसे एक बच्चा खिलौने की दुकान में जाकर हर खिलौना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, हम समझने लगते हैं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा में भी शुरुआत में हम कई देवी देवताओं से आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम गहरे जाते हैं, हमें अपना मार्ग, अपना इष्ट मिल जाता है। और जब ये मिलन होता है तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं, वे अक्सर भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। वे धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, स्वास्थ्य के लिए धनवंतरी की, विद्या के लिए सरस्वती की और बाधाओं से मुक्ति के लिए गणेश की। लेकिन आध्यात्मिकता का असली उद्देश्य भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार है। जब हम परमात्मा को जान लेते हैं तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। पहले तुम परमात्मा को खोजो, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा। अब यहां एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है कि अगर कोई व्यक्ति सभी देवी देवताओं को एक ही परमात्मा का रूप मानकर पूजा करता है तो ये बिल्कुल अलग बात है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति गणेश में भी उसी परमात्मा को देखता है, शिव में भी, विष्णु में भी, दुर्गा में भी। वह समझता है कि यह सभी एक ही दिव्य चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। ऐसा व्यक्ति वास्तव में एक ही परमात्मा की पूजा कर रहा होता है। भले ही वह विभिन्न रूपों में हो, लेकिन यह समझ बहुत ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर आती है। अधिकांश लोग जो हर देवी देवता की पूजा करते हैं, वे उन्हें अलग अलग शक्तियां मानते हैं, जो कि एक सीमित दृष्टिकोण है। परमात्मा एक रंगमंच का निर्देशक है और सभी देवी देवता उस नाटक के पात्र हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि असली निर्देशक कौन है, तो हम पात्रों से सीधे निर्देशक से जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम केवल पात्रों को ही सच मान ले और निर्देशक को भूल जाएं, तो हम मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। यही एक गहरी सच्चाई है। सभी देवी देवता महत्वपूर्ण हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन हमें उस एक परम सत्य को नहीं भूलना चाहिए जो सभी के पीछे है। अब हम जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति एक इष्ट देव को चुनकर साधना करता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं।
पहला परिवर्तन होता है मन की एकाग्रता में। जब हम एक ही देवता का ध्यान करते हैं, उनकी ही मूर्ति को देखते हैं, उनके ही मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। ये स्थिरता ही ध्यान की गहराई में ले जाती है। दूसरा परिवर्तन होता है भक्ति की गहराई में। जब हम एक ही देवता के साथ रोज संवाद करते हैं तो एक व्यक्तिगत संबंध बनता है। यह संबंध इतना गहरा हो जाता है कि देवता हमारे सबसे करीबी मित्र, माता पिता और प्रेमी बन जाते हैं। तीसरा परिवर्तन होता है आध्यात्मिक अनुभूतियों में। जब हमारी भक्ति एकाग्र होती है तो हमें दिव्य अनुभव होने लगते हैं। कभी हम अपने इष्ट देव का दर्शन करते हैं, कभी उनकी आवाज सुनते हैं, कभी उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं वे अक्सर बाहरी कर्म कांडों में उलझ जाते हैं। आज यह पूजा, कल वह व्रत, परसों यह अनुष्ठान, इन सब में वे असली आध्यात्मिकता से दूर हो जाते हैं। असली पूजा बाहरी नहीं आंतरिक है। असली मंदिर हमारे हृदय में है और असली देवता हमारी आत्मा में विराजमान है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमें बाहरी कर्मकांडों की आवश्यकता कम हो जाती है। हम सीधे परमात्मा से जुड़ जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, वह समय का सदुपयोग। जब हम हर देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमारा बहुत सारा समय विभिन्न अनुष्ठानों में चला जाता है। लेकिन अगर हम एक इष्ट देव को चुने तो हम उसी समय को गहन ध्यान और साधना में लगा सकते हैं। ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें परमात्मा तक ले जाता है, और गहरा ध्यान तभी संभव है जब हमारा मन एकाग्र हो। यह एकाग्रता एक इष्ट देव की साधना से आती है। जब हम एक देवता को पूर्ण समर्पण से पूजते हैं तो वास्तव में हम सभी देवताओं की पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि एक देवता में ही समस्त दिव्यता समाहित है। ये वैसा ही है जैसे जब हम एक बूंद समुद्र के पानी का स्वाद लेते हैं तो हम पूरे समुद्र का स्वाद ले लेते हैं। एक देवता की गहन आराधना से हम उस परम चेतना को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी देवताओं का मूल है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। हमें सब कुछ पाने के लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें केवल एक चीज को पूर्णता से करने की जरूरत है। आध्यात्मिक मार्ग में दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम एक दिन एक देवता की पूजा करें, दूसरे दिन दूसरे की, तो हम कभी भी दृढ़ नहीं बन पाते। हम लगातार बदलते रहते हैं और ये परिवर्तनशीलता हमें कमजोर बनाती है। लेकिन जब हम एक इष्ट देव के प्रति निष्ठावान रहते हैं तो हमारे भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण होता है। ये शक्ति हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। एक बार एक शिष्य ने एक साधु जी से पूछा, गुरुजी, अगर मैं केवल एक देवता की पूजा करूं तो क्या दूसरे देवता नाराज नहीं होंगे? साधु हंसे और बोले, क्या सूरज नाराज होता है जब तुम चंद्रमा की प्रशंसा करते? क्या समुद्र नाराज होता है जब तुम नदी की सुंदरता देखते हो? नहीं, क्योंकि सब एक ही प्रकृति का हिस्सा हैं। वैसे ही सभी देवता एक ही परमात्मा के अंश हैं। जब तुम एक को पूजते हो तुम सभी को पूजते हो। लेकिन हां, तुम्हें एक को चुनना होगा, एक के साथ गहरा संबंध बनाना होगा, क्योंकि यही तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। हर इंसान का स्वभाव अलग होता है और इसलिए हर किसी का इष्ट देव अलग हो सकता है। किसी को कृष्ण के साथ जुड़ाव महसूस होता है, किसी को शिव के साथ, किसी को दुर्गा माता के साथ। यह व्यक्तिगत पसंद नहीं बल्कि आत्मा का आह्वान है। हमारी आत्मा जानती है कि हमारे लिए कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त है। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें किस देवता के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है। जिस देवता को सोचकर हमारे मन में शांति आती है, जिनका नाम लेने से हमारे हृदय में प्रेम उमड़ता है, वही हमारे इष्ट देव हैं। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं वे अक्सर भय से प्रेरित होते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हमने किसी देवता की पूजा नहीं की तो वे नाराज हो जाएंगे या हमें कोई दंड मिलेगा।
लेकिन ये दृष्टिकोण पूरी तरह गलत है। परमात्मा प्रेम है और प्रेम कभी भय नहीं मांगता। जब हम भय से पूजा करते हैं तो वह पूजा नहीं सौदा बन जाती है। हम देवताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि वे हमें नुकसान ना पहुंचाएं या हमें कुछ दे दें, लेकिन असली भक्ति निस्वार्थ होती है। असली भक्ति तब होती है जब हम केवल प्रेम के लिए प्रेम करते हैं, बिना किसी फल की इच्छा के। जब हम हर देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम अक्सर सामाजिक दबाव में आकर ऐसा करते हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, परिवार में क्या परंपरा है, इन सब बातों के दबाव में हम अपनी असली आध्यात्मिक आवश्यकता को भूल जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता व्यक्तिगत यात्रा है, यह भीड़ के साथ चलने का रास्ता नहीं है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी, ना कि समाज की। अब हम जानेंगे कि एक इष्ट देव को चुनने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हमें अपने भीतर शांत होना होगा। ध्यान में बैठकर हमें अपने मन को शांत करना होगा और फिर अपने हृदय से पूछना होगा, मुझे किससे सबसे गहरा जुड़ाव महसूस होता है। जवाब अपने आप आएगा। शायद हमें किसी देवता की छवि दिखाई दे, या किसी का नाम सुनाई दे, या बस एक भावना आए। यह हमारी आत्मा का संदेश होता है। दूसरा, हमें अपने जीवन में देखना होगा कि किस देवता के प्रति हमें स्वाभाविक आकर्षण है। शायद बचपन से ही हमें कृष्ण की कहानियां पसंद थी, या हनुमान की भक्ति हमें प्रेरित करती थी। यह संकेत है। तीसरा, हमें अलग अलग देवताओं के बारे में पढ़ना और समझना चाहिए और देखना चाहिए कि किसकी शिक्षाएं हमारे जीवन और स्वभाव से मेल खाती हैं। एक बार जब हम अपना इष्ट देव चुन लें तो फिर हमें उनके प्रति पूर्ण समर्पण करना चाहिए। यह समर्पण केवल बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों में होना चाहिए। हर सुबह जब हम उठे तो उनका नाम लें। हर रात सोने से पहले उनसे बातचीत करें। दिन भर में जब भी समय मिले उनका स्मरण करें। धीरे धीरे उनकी उपस्थिति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगी, और जब यह होता है तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। हम शांत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और हमारे भीतर एक दिव्य प्रकाश जगने लगता है। अपने इष्ट देव की एक छवि या मूर्ति को अपने ध्यान कक्ष में रखो। हर दिन उसी छवि के सामने बैठो और ध्यान करो। धीरे धीरे वह छवि तुम्हारे मन में गहराई से बस जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम आंखें बंद करोगे और वह छवि तुम्हें अपने भीतर दिखाई देगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो छवि जीवंत हो उठेगी और तुम अपने इष्ट देव से साक्षात्कार करोगे। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव है। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनमें से अधिकांश वास्तव में किसी की भी पूजा नहीं कर रहे होते, केवल एक सामाजिक या धार्मिक रस्म निभा रहे होते हैं। लेकिन उनके हृदय में असली भक्ति नहीं होती। यह बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन यह सच है। जब हम बिना भावना के, बिना प्रेम के, केवल आदत या परंपरा के वशीभूत होकर पूजा करते हैं तो वह पूजा केवल एक खाली क्रिया रह जाती है। उसमें कोई शक्ति नहीं होती, कोई जीवन नहीं होता। लेकिन जब हम एक इष्ट देव को चुनकर पूरे प्रेम और समर्पण से उनकी आराधना करते हैं तो हर मंत्र में शक्ति होती है, हर प्रार्थना में जीवन होता है। आध्यात्मिक जीवन में गुणवत्ता ही सब कुछ है। 1 मिनट की सच्ची भक्ति 100 घंटे की नकली पूजा से बेहतर है। एक दिन एक साधु ने अपने शिष्यों को बताया कि कैसे उन्होंने एक साधारण महिला को देखा जो अपने घर में रोज सुबह केवल 5 मिनट के लिए कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठती थी। लेकिन उन 5 मिनट में उसकी भक्ति इतनी गहरी थी, उसके आंसू इतने सच्चे थे, उसका प्रेम इतना शुद्ध था कि यह महिला कई पंडितों से बेहतर साधना कर रही है जो घंटों मंत्रों उच्चार करते हैं, लेकिन उनके हृदय में कोई भाव नहीं होता। इष्ट देव हमारे लिए एक दरवाजा है, अंतिम मंजिल नहीं। अंतिम मंजिल है परमात्मा की अनुभूति जो निराकार, असीम और अनंत है।
लेकिन हम सीधे निराकार परमात्मा को नहीं समझ सकते, इसलिए हमें एक साकार रूप की आवश्यकता होती है। यह साकार रूप हमारा इष्ट देव है। जैसे एक बच्चे को चलना सीखने के लिए सहारे की जरूरत होती है, वैसे ही हमें आध्यात्मिक यात्रा में एक सहारे की जरूरत होती है। यह सहारा हमारा इष्ट देव है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम उस परम सत्य को जानने लगते हैं जो सभी रूपों से परे है। एक बार एक साधक था जो बहुत वर्षों तक हनुमान जी की उपासना करता रहा। एक दिन गहन ध्यान में उसे हनुमान जी के दर्शन हुए। वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन हनुमान जी ने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए केवल एक मार्ग हूं। अब तुम्हें उस परम प्रकाश को देखना है जो मेरे भीतर भी है और तुम्हारे भीतर भी। और उस क्षण साधक ने एक अद्भुत अनुभव किया। हनुमान जी की मूर्ति एक दिव्य प्रकाश में बदल गई और वह प्रकाश फैलकर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। साधक ने समझा कि उसका इष्ट देव और परमात्मा एक ही है, लेकिन अलग अलग स्तरों पर यह अनुभूति उसके जीवन को पूरी तरह बदल गई। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं, वे इस गहरी अनुभूति से वंचित रह जाते हैं। वे सतह पर ही रह जाते हैं, गहराई में नहीं जा पाते। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति कई कुओं में थोड़ा थोड़ा खोदे, लेकिन किसी में भी इतना गहरा ना खोदे कि पानी मिल सके। लेकिन अगर वह एक ही कुएं में गहराई तक खोदता रहे तो निश्चित रूप से उसे पानी मिलेगा। आध्यात्मिक जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हमें एक मार्ग पर चलते रहना है, गहरे जाते रहना है, तब जाकर हमें वह दिव्य अनुभूति होती है। एक इष्ट देव की साधना करने से हमारे जीवन में अनुशासन आता है। जब हम हर दिन एक ही समय पर, एक ही स्थान पर एक ही देवता का ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में एक लय बनती है। यह लय बहुत महत्वपूर्ण है। नियमितता और अनुशासन के बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। जब हम हर देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम एक व्यवस्थित साधना नहीं कर पाते। आज कुछ, कल कुछ और, हम लगातार बदलते रहते हैं। लेकिन जब हम एक इष्ट देव को चुनते हैं तो हम एक निश्चित साधना पद्धति अपना सकते हैं और उसे नियमित रूप से कर सकते हैं। कैसे? क्रिया योग के माध्यम से परमात्मा से जोड़ा जाए। लेकिन इस क्रिया योग के साथ साथ हमें इष्ट देव की साधना का महत्व समझना होगा। क्रिया योग एक विज्ञान है जो हमारी चेतना को ऊपर उठाता है, लेकिन इष्ट देव की भक्ति वह प्रेम है जो इस यात्रा को मधुर बनाता है। दोनों का संयोग होने पर हमारी आध्यात्मिक प्रगति तेज हो जाती है। भक्ति और ज्ञान, प्रेम और विज्ञान दोनों मिलकर हमें परमात्मा तक ले जाते हैं। इष्ट देव हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जब हम लगातार एक देवता का ध्यान करते हैं, उनके गुणों के बारे में सोचते हैं, उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे वे गुण हमारे भीतर भी विकसित होने लगते हैं। अगर हम कृष्ण की उपासना करते हैं तो उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनकी लीला हमारे जीवन में झलकने लगती है। अगर हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो उनकी शक्ति, उनकी निष्ठा, उनकी सेवा भावना हमारे भीतर जागने लगती है। ये एक अद्भुत प्रक्रिया है। हम धीरे धीरे अपने इष्ट देव जैसे बनने लगते हैं। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके व्यक्तित्व में स्पष्टता नहीं आती। वे बिखरे हुए रहते हैं, उनमें एक निश्चित दिशा नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति एक इष्ट देव का अनुसरण करता है, उसके जीवन में एक स्पष्ट दिशा होती है, एक निश्चित लक्ष्य होता है। वह जानता है कि उसे कहां जाना है और कैसे जाना है। यह स्पष्टता ही उसे सफलता दिलाती है। न केवल आध्यात्मिक जीवन में बल्कि सांसारिक जीवन में भी। आधुनिक युग में लोग बहुत भ्रमित हैं। वे एक तरफ तो आध्यात्मिकता चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भौतिकवाद में भी फंसे हुए हैं। इस द्वंद्व में वे ना तो पूरी तरह से आध्यात्मिक बन पाते हैं, ना ही पूरी तरह से भौतिकवादी।
यह अधूरापन उन्हें हमेशा अतृप्त रखता है। एक इष्ट देव को चुनो, उनके प्रति पूर्ण समर्पण करो और अपने सांसारिक कर्तव्यों को भी उन्हीं को समर्पित करके करो। इस तरह से हम आध्यात्मिकता और भौतिक जीवन में संतुलन बना सकते हैं। अगर आप अभी तक अपना इष्ट देव नहीं चुन पाए हैं तो चिंता ना करें। शुरुआत में विभिन्न देवताओं के बारे में जानना, उनकी पूजा करना ठीक है, लेकिन एक समय के बाद जब आप थोड़े परिपक्व हो जाएं तो अपने आप को एक दिशा दें। ये प्रक्रिया जबरदस्ती की नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्वाभाविक होनी चाहिए। जब आप तैयार होंगे तो आपका इष्ट देव खुद आपको मिल जाएंगे। कभी कभी ये एक सपने में होता है, कभी किसी घटना से, कभी किसी पुस्तक को पढ़ने से, कभी किसी संत से मिलने पर जीवन खुद हमें वह रास्ता दिखाता है जो हमारे लिए सही है। एक सुंदर यमान नगरी थी। उस नगरी में राम नाम का छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। बचपन में वो विभिन्न देवताओं के बारे में सुनता था और सभी को पसंद करता था, लेकिन जब वो अपने गुरु से मिला तो सब कुछ बदल गया। उसके गुरु ने राम को वह मार्ग दिखाया जो राम के लिए सबसे उपयुक्त था, और धीरे धीरे राम के इष्टदेव कृष्ण और महादेव बन गए। ये प्रक्रिया स्वाभाविक थी, जबरदस्ती की नहीं। और जब ये हुआ तो राम के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसे अपने मार्ग की स्पष्टता मिली और वो उस पर निरंतर चलता रहा। इष्ट देव की साधना करने से हमें आंतरिक शक्ति मिलती है। यह शक्ति हमें जीवन की हर कठिनाई का सामना करने की क्षमता देती है। जब हम मुश्किल समय में होते हैं तो हमारा इष्ट देव हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। हम उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, उनकी शरण में जा सकते हैं। ये रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि इष्ट देव हमारे सबसे करीबी साथी बन जाते हैं। लेकिन जब हम हर देवी देवता की पूजा करते हैं तो किसी के साथ भी इतना गहरा संबंध नहीं बन पाता। हम सतही स्तर पर ही रह जाते हैं। हमारा इष्ट देव वास्तव में हमारी अपनी उच्चतम चेतना का प्रतीक है। जब हम उनकी उपासना करते हैं तो हम दरअसल अपनी ही उच्चतम संभावना की उपासना कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार है। इसका मतलब है कि बाहर जो हम देख रहे हैं वो वास्तव में हमारे भीतर ही है। इष्ट देव हमें यह याद दिलाते हैं कि हम भी दिव्य हैं, हम भी उसी परम चेतना का अंश हैं। जब हम यह समझ जाते हैं तो हमारी पूजा एक नई गहराई प्राप्त कर लेती है। आध्यात्मिक जीवन में एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। चाहे हम किसी भी देवता को चुने, लेकिन हमें उनके प्रति पूर्ण समर्पण करना होगा। आधा अधूरा समर्पण काम नहीं करता। हमें अपने पूरे मन, पूरे हृदय, पूरी आत्मा से अपने इष्ट देव की आराधना करनी होगी। तभी हमें वह दिव्य अनुभूति होगी जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। प्रेम करो पूरे दिल से, ना कि आधे अधूरे मन से, तभी प्रेमी प्रेम को जान पाता है। तो भक्तों, आज हमने जाना कि जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ क्या होता है। वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बिखरा देते हैं, गहराई में नहीं जा पाते और उस दिव्य अनुभूति से वंचित रह जाते हैं जो एकाग्र साधना से मिलती है। आज के कथा में हमने यह जाना कि जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं वे वास्तव में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कई दिशाओं में बिखेर देते हैं। यह ऐसा है जैसे सूरज की किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया जाए। वे प्रकाश तो देंगी, लेकिन उनमें वह तीव्रता नहीं होगी जो एक बिंदु पर केंद्रित किरणों में होती है। जब हम एक आवर्धक लेंस से सूर्य की किरणों को केंद्रित करते हैं तो वे आग पैदा कर सकती हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम अपनी भक्ति और साधना को एक इष्ट देव पर एकाग्र करते हैं तभी हम आध्यात्मिक परिवर्तन की उस गहराई को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपनी भक्ति को कई दिशाओं में बांटते हैं तो हर दिशा में हमारी भक्ति की गहराई कम हो जाती है।
ये ऐसा है जैसे एक किसान हर दिन नया बीज बोए लेकिन किसी पौधे को बढ़ने का समय ना दे। जो लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते रहते हैं वे अक्सर बाहरी कर्म कांडों में उलझ जाते हैं और असली आध्यात्मिकता से दूर हो जाते हैं। असली पूजा बाहरी नहीं आंतरिक है। जब हम एक इष्ट देव के साथ गहरा संबंध बनाते हैं तो हमारे भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण होता है जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। आध्यात्मिक जीवन में एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। जब हम पूरे मन, पूरे हृदय और पूरी आत्मा से अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं तभी हमें वह दिव्य अनुभूति होती है जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। तो भक्तों, इसके साथ यह कथा समाप्त होती है। बोलो राधे राधे।